गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गगन कुमार गगन चुंबी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस स्टेट सोल्यूशन आज 24 है। चलिए आज देखते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, देखिए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, यह संधि हुआ था विद्यार्थी 1838 में। कब हुआ है? 1838 में। कौन कौन थे? एक तो थे राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह, ठीक है, और अफगानिस्तान, और इधर से थे ऑकलैंड। कौन थे विद्यार्थी? ऑकलैंड। तो 1838 में संधि हुआ था। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध के बाद, अंग्रेज और अफगानिस्तान के उस समय, और उस समय राजा रंजीत सिंह थे, तो उसी समय हुआ था। ऑकलैंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्फलेट व्हाट इज थर्ड स्टेट किसने लिखा? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा? ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा विद्यार्थी। मार्किस लफायटेट, एंडवंड वर्क, जोसेफ फाउलॉन और एबे सीएस। आंसर क्या हो जाएगा इसका विद्यार्थी? एबे सीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम लोग दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं विद्यार्थी, ठीक है, दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं, किस आंदोलन का हिस्सा था विद्यार्थी? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, गांधी जी को स्वयं और साथ में क्या थे? 78 + 1, ठीक है, 385 किलोमीटर का यात्रा तय किए थे। ठीक है, हाँ, ये साबरमती से लेकर दांडी तक गुजरात में यात्रा किए थे। ठीक है, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए बड़ी फेमस क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है विद्यार्थी? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? कहाँ है विद्यार्थी? एमपी में। कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, ये जो है लिंगराज मंदिर गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है, गंग वंश के राजाओं के द्वारा बनाया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, तमिलनाडु में। यहाँ मीनाक्षी, मदुरई में कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है विद्यार्थी? राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ है, राजस्थान। कौन सा मंदिर यहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। चलिए, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिंगराज, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? देखिए, आवश्यकता अगर है तो देखिए दो शब्द होता है, एक होता है लोच, एक शब्द होता है लोच, एक शब्द होता है बेलोच। बेलोच, लोच शब्द उसको कहते हैं जहां पर आदमी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सके। जैसे मान लेते हैं कि चाय पीना है और चीनी नहीं है, तो चीनी नहीं है तो आदमी मीठा से काम चला लेगा। किससे काम चला लेगा? मीठा से। तो चाय जो है से चीनी जो है से लोचदार हो गया। चीनी कैसा हो गया? लोचदार। मतलब कहने का मतलब उसके जगह पर किसी अन्य चीज से काम चला सकते हैं। जैसे अगर कलम नहीं है तो पेंसिल से हम काम चला सकते हैं, लोचदार हो गया। लेकिन नमक नहीं है तो आदमी उसको मीठा मीठा से काम चला सकता है? नहीं चला सकता। ठीक है, नमक बेलोचदार हो गया। नमक क्या हो गया? बेलोचदार। तो कह रहा है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? जो इसेंशियल चीज है, जैसे दवाई, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा, तो वो कौची होता है? पूरी तरह से आलोच होता है। पूरी तरह से क्या होता है? आलोच। ठीक है, नमक क्या है? आलोच या बेलोच है। दवा क्या है? आलोच या बेलोच है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएनपी और एनएनपी के बीच में किसका अंतर है? देखिए, एनएनपी बराबर फॉर्मूला पढ़ाते हैं। एनएनपी बराबर क्या पढ़ाते हैं? जीएनपी माइनस डी। जीएनपी माइनस डी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इन दोनों का अंतर कौची है? इन दोनों का अंतर कौची है? डेप्रिसिएशन। इसको इधर ले चल जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन को ही विद्यार्थी हिंदी में क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। जब नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ाते हैं तब वहां पर ये सब चीज पढ़ाते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, सब वहां का टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है विद्यार्थी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पीकर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश को
फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। फेबियन समाजवाद का घर किसको माना जाता है विद्यार्थी? इंग्लैंड को। किसको माना जाता है? इंग्लैंड को। क्यों? वहां पर एक सेनापति थे फेबियन नाम कर, फेबियन कुटकेटकर करके ऐसा नाम था उनको, वो बेचारी सेनापति थे और वो जो है धीरे धीरे समाज में परिवर्तन के विचारधारा को मानते थे कि समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए वो धीरे धीरे होना चाहिए, अचानक से नहीं होना चाहिए। तो ये कहां का कंसेप्ट है? इंग्लैंड का। आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वनों का हिस्सा है? ये किस प्रकार के हैं विद्यार्थी? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। रोजवुड नहीं, सदाबहार वन हो जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय, इसका आंसर देखिएगा तो एबनी, महोगनी, इसका आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के सब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह। दक्षिण अमेरिका में बहुत सारा घास का मैदान है विद्यार्थी। शीतोष्ण चारागाह, शीतोष्ण चारागाह के क्या कहते हैं? पंपास। शीतोष्ण नीचे वाला हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? पंपास। पंपास कहाँ है विद्यार्थी? अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। प्रेरी कहाँ है? यूएसए में। प्रेरी कहाँ है? यूएसए में। डॉन्स कहाँ है? डॉन्स है विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में। डॉन्स कहाँ है? घास ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। अस्टेपी कहाँ है? अस्टेपी यूक्रेन में है। कहाँ है विद्यार्थी? यूक्रेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? देखिए विद्यार्थी, आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर देखिएगा ध्यान से तो ऑस्ट्रेलिया में आपको दो गो, यहाँ पर है तस्मानिया, ये वाला है तस्मानिया, और ऊपर में है पापुआ न्यू गिनी। ऊपर में क्या है? पापुआ न्यू गिनी है। तो देखिए दो जल संधि है। ठीक है, यहां पर दो जल संधि, एक ये वाला है जल संधि और ये वाला है। ये वाला है जल संधि बास जल संधि, ये वाला जल संधि है बास जल संधि, और ये वाला है टॉरस जल संधि। ऊपर वाला कौन सा है? टॉरस जल संधि। तो ठीक है, नीचे क्या है? तस्मानिया। नीचे आपका क्या है विद्यार्थी? तस्मानिया। और ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो ही गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है विद्यार्थी? बास जल संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। अगर यही पूछता कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है, तो आंसर क्या हो जाता है? टॉरस। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बास जल संधि। जल संधि से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। द क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है विद्यार्थी? क्रिस्टोफस मार्टिन जॉनकिंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानी है? कहां देखने को मिलता है? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महादेश के दक्षिण में एक देश है जिसको कहा ही जाता है क्या? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, प्रिटोरिया है, केपटाउन है और जोहान्सबर्ग। इसकी 3 राजधानियां हैं। आगे बढ़ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान किस तट पर है? देखिए, परवाल द्वारा निर्मित जो चट्टान है सबसे बड़ा दुनिया में कहां देखने को मिलता है विद्यार्थी? ऑस्ट्रेलिया के यहाँ क्वींसलैंड के पैरेलल में मिलता है। ठीक है, मूंगा द्वारा निर्मित चट्टान यहां पे देखने को मिलता है। कहां? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ठीक है, प्रशांत महासागर में। तो आंसर कहां हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर महासागर से क्वेश्चन पूछता तो कहां हो जाता? प्रशांत महासागर। ठीक है, इसको पानी का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहां है विद्यार्थी? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किस राज्य के समानांतर में है? तो क्वींसलैंड के। किसके समानांतर में है? क्वींसलैंड में। इसको क्या कहते हैं? पानी का बगीचा। पानी का बगीचा शब्द किसके लिए आता है? हाँ, भारत में प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप कौन है विद्यार्थी? लक्षद्वीप। भारत में अगर बात करें तब कौन सा द्वीप है जो प्रवाल द्वारा निर्मित है? लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? खजुराहो मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क, ये कहां है? ये कोणार्क उड़ीसा में है। कहां है विद्यार्थी? उड़ीसा में है। ठीक है, ये खजुराहो मंदिर एमपी में है। ठीक है, सांची स्तूप एमपी में है, भीमबेटका भी एमपी है। तो आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बॉल। ठीक है, लिंगराज मंदिर या सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में है। ठीक है, हाँ, नंदन कानन कहां है? उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी नारा दिए थे डू और डाई, करो या मरो। इनका अर्थ है या तो हम लोग देश को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपने आप को निछावर कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये 1942 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जैसे ही आंदोलन शुरू किए, तत्कालीन सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के आम जनता ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और भारत को 1947 में आजादी दिलाया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य विद्यार्थी? हरियाणा। कि तुम लोग बलडमरू आज देख रहे थे कि सब देख रहा था बगल में मैप में, लैंडलॉक राज्य यहाँ पर कौन है? हरियाणा। गुजरात सीमावर्ती है, असम सीमावर्ती है, राजस्थान सीमावर्ती है, 7 सिस्टर में आता है असम, 7 के 7 सीमावर्ती है।
है तो तुम लोग देख रहे थे, इसको भी देख के बना रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा लैंडलॉक राज्य है। हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब कैसा है? लैंडलॉक राज्य। भारत में लैंडलॉक राज्य क्या गो है? 5 गो। कितना है? 5 गो। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है विद्यार्थी ये सब। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब का कमांडर कौन था? नाना साहब का कमांडर कौन था विद्यार्थी? तात्या टोपे। ठीक है, हाँ। कानपुर से ये लोग विद्रोह किए थे। कहां से विद्रोह किए थे? कानपुर से। इलाहाबाद से कौन विद्रोह किया था? लियाकत अली। पटना से पीर अली। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत अली। झांसी से लक्ष्मीबाई। 1857 से बड़ी क्वेश्चन पूछता है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी था। कमल का सबसे पहले 1857 क्रांति भड़का कहां से था? बंगाल के बैरकपुर से। ठीक है, मेरठ से कौन नेतृत्व किया? कदम सिंह। कौन नेतृत्व किया? कदम सिंह विद्यार्थी। ठीक है, ये सब 1857 से क्रांति पूछते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तेनालीराम कृष्णदेव राय के। दक्षिण भारत में 4 वंशों का शासन हुआ, बताते हैं ट्रिक उसका। संसा तू आ, संसा तू आ, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आर्विडु वंश। ठीक है, तो यही तुलु वंश के राजा थे कौन? कृष्णदेव राय, जिसके दरबारी कौन थे? तेनालीराम। जैसे उत्तर भारत में अकबर और बीरबल की कहानियां प्रसिद्ध है, वैसे ही दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानियां बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है विद्यार्थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैट, तेनालीराम। आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ है विद्यार्थी? गया में। कहाँ है? गया में। ठीक है, हाँ। तो ये जो पवित्र धर्म स्थल है गया में, किस नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है, हाँ। गया का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गया जी एक राक्षस का नाम था। हाँ, वायु पुराण में यह साक्ष्य मिलता है कि गया जी जो है, गया जी नामक राक्षस लंबे समय तक तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद वह विष्णु जी से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि जो व्यक्ति भी आकर के अगर हमको देख लेगा या छू लेगा तो उसका क्या होगा? जीवन जो है से धन्य हो जाएगा, वह स्वर्ग का भोगी बन जाएगा। पता चला कि पूरे स्वर्गलोक में भीड़ बढ़ गया। ठीक है, भीड़ बढ़ गया, तब जाकर के सारे देवता लोग विष्णु भगवान के गए और कहें कि अगर ऐसा हो गया तो स्वर्ग में जो भी है सो गया जी का दर्शन करके आ जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगा। तब जो है से विष्णु भगवान उसके छाती पर एक बहुत बड़ा चट्टान रख करके उस पर पैर से उसको दबा देते हैं कि वह धरती के अंदर चला जाए। ठीक है, और वहां पर यज्ञ किए हैं। वही जो पैर चाप करके रखा गया है वही विष्णुपद पैर स्थली है, भगवान विष्णु का माना जाता है कि पैर है। और आज भी लोग मोक्ष की तलाश में गया में आते हैं और अपने पिंडों का, अपने पूर्वजों का पिंड अर्पण करते हैं, श्राद्ध अर्पण करते हैं। चलिए बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जयपुर में है। ठीक है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? चोला एम्पायर। कौन सा एम्पायर विद्यार्थी? चोला एम्पायर। क्या ही जबरदस्त एम्पायर है। भारत के संविधान, भारत के देश का इतिहास में एक गौरवशाली इतिहास हमारा रहा चोला साम्राज्य। हालांकि हमारे सिलेबस में इसको बहुत कम वजूद दिया गया है विद्यार्थी। ठीक है, समुद्र पर जो शासन करने वाला अगर कोई भारत का सबसे शक्तिशाली राजा रहा तो चोला साम्राज्य रहा। ठीक है, अब वहां का बृहदेश्वर मंदिर को देखिए, वहां की चोल नीति को पढ़िए। इस पर एक मूवी भी आया है पोनियन सेल्वल करके। ठीक है, PS1 और PS2। तो काफी गौरवशाली इतिहास है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बॉल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? सबसे छोटा देश कौन है विद्यार्थी? वेटिकन सिटी। हाँ, यूरोप में एक देश है इटली। इटली के अंदर एक लैंडलॉक जगह है जिसको क्या कहते हैं? वेटिकन सिटी। हालांकि इसका नया नाम होली सी हो गया है, पवित्र सागर हो गया है। नया नाम क्या हो गया विद्यार्थी? होली सी या पवित्र सागर। ये यहाँ पर साधारण आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर केवल क्रिश्चियन धर्म से जो पोप लोग होते हैं या पादरी लोग रहते हैं वही लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है? सबसे लंबा नदी कौन है विद्यार्थी? नील नदी। कहां से निकलता है? ये अफ्रीका महादेश से निकलता है। कहां से निकलता है? अफ्रीका महादेश से निकलता है। कहां गिरता है? भूमध्य सागर में गिरता है। इसी के मुहाने पर कौन सा शहर है? सिकंदरिया शहर है। कहां से निकलता है? विक्टोरिया झील से निकलता है। निकलता कहां से विद्यार्थी? विक्टोरिया झील से निकलता है। विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कितने देश से सीमा लगाती है? 3 देश से। इसका ट्रिक बताए थे क्यूट। क्या होता है? केन्या, युगांडा, केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया, इसका ट्रिक बताए थे। ठीक है, हाँ। तो नील नदी पर कौन सा बांध है? आस्वन बांध है। कौन सा बांध है विद्यार्थी? आस्वन बांध। किस नदी पर है? नील नदी पर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। नील नदी का डेल्टा को ही देख करके हेरोडोटस के द्वारा पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके डेल्टा में किसका जमाव है? बोरोन का जमाव है। किसका जमाव है विद्यार्थी? बोरोन का जमाव है। बोरोन का प्रयोग कब किया जाता है? जब कहीं पर भी न्यूक्लियर रिसाव होता है
परमाणु रिसाव होता है तो वहां पर किसका छिड़काव किया जाता है? बोरोन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था विद्यार्थी? 1902 में। कहां हुआ था? सिताब दियरा में। कहां हुआ था विद्यार्थी? सिताब दियरा में हुआ था। है कहां? छपरा वाला एरिया में पड़ता है, ठीक है, छपरा में आता है सिताब। ये जो है से 1975 में जब इमरजेंसी हुआ तो उस समय इंदिरा गांधी को टक्कर दी थी और ये आंदोलन चलाई थी, संपूर्ण क्रांति। कौन सा आंदोलन था विद्यार्थी? संपूर्ण क्रांति। किसके द्वारा चलाया गया था? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। काफी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम महिला अध्यक्ष बात करेंगे तो एनी बेसेंट। आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। कब बनी थी विद्यार्थी? 1917 में। कहां? कलकत्ता अधिवेशन में। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता तब आंसर होता क्या? सरोजिनी नायडू। तब आंसर क्या होता? लेकिन प्रथम महिला पूछ रहा है तो एनी बेसेंट। ये आयरिश मूल की महिला थी, आयरलैंड की महिला थी, भारतीय महिला ये नहीं है। इसके बाद एक और महिला अध्यक्ष बनी थी, नलिनी सेन गुप्ता। एक और बनी थी, कौन? नलिनी सेन गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कौन थे विद्यार्थी? लाला हरदयाल। कब हुआ था स्थापना? 1913 में। कहां हुआ था विद्यार्थी? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। सैन फ्रांसिस्को। कहां है सैन फ्रांसिस्को विद्यार्थी? यूएसए में। कहां है? यूएसए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कहां चलाया गया? कहां किसान आंदोलन चलाए थे? चंपारण में। कब चलाए थे विद्यार्थी? 1917 में। कब चलाए? 1917 में। इनको इनवाइट कौन किया था आंदोलन करने के लिए? राजकुमार शुक्ल। इनवाइट कौन किया था विद्यार्थी? राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनवाइट किया गया था, ठीक है। हाँ, पहला किसान आंदोलन इनके द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। दीवाने खास इन स्मारकों में किससे संबंधित है? ये जो है से विद्यार्थी लाल किला परिसर के अंदर बना हुआ स्मारक है। किसके अंदर में है? लाल किला परिसर के अंदर। कोची बना है? दीवारे खास, ठीक है। एक तालाब टाइप से है जहां पर लोग जो है से आते थे, राजा महाराजा लोग आपस में बैठते थे, बात करते थे, भोजन करते थे। तो लाल किला के अंदर में आज भी जाइएगा तो लाल किला में आपको मिलेगा दीवाने खास। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? हाँ, 4 गो बौद्ध संगीति काल में हुआ। पहला प्रथम कह रहा है तो पहला किसके काल में? अजात शत्रु। पहला वाला किसके काल में हुआ था विद्यार्थी? अजात शत्रु। दूसरा विद्यार्थी कालाशोक, कालाशोक। तीसरा विद्यार्थी अशोक, अशोक। और चौथा विद्यार्थी कनिष्क। चौथा किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ, ठीक है। 4 बौद्ध संगीति हुआ किसके काल में? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अजात शत्रु। बुद्ध की मृत्यु भी किसके काल में हुआ था? अजात शत्रु को। जिस वर्ष बुद्ध का मृत्यु हुआ उसी वर्ष बौद्ध संगीति प्रथम आयोजन हुआ था, अजात शत्रु। आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी। बिहार के दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? कौन था विद्यार्थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहली बार बिहार को दिल्ली साम्राज्य के अधीन किया गया। इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो गुलाम वंश का राजा था। इसी इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, जो प्रथम महिला शासिका बनेगी 1236 से 1240। तो आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल, इल्तुतमिश। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य किसके आंदोलन का नेता कौन था? दरभंगा राज्य में आंदोलन हुआ था तो वही बिहार के नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। कौन थे विद्यार्थी? 1919-20 में इसके नेतृत्व कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद। 36 में होगा तब हो जाएंगे सर्वजानंद सरस्वती। आगे, बिहार के उत्तरी दिशा में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर, बिहार का मैप देखिएगा तो बिहार के मैप में ऊपर में कौन सा देश है विद्यार्थी? नेपाल। ऊपर में कौन सा है? नेपाल, है ना। कहा जाता है कि बिहार का नेपाल का जो संबंध है वो रोटी और बेटी का है, ठीक है। हमारे के यहाँ से लोग कमाने के लिए नेपाल जाते हैं और नेपाल के यहाँ से हमारे आते हैं। हमारे के यहाँ से बहुत सारे वैवाहिक संबंध नेपाल में है, नेपाल का बहुत सारा वैवाहिक संबंध बिहार में है। बिहार का कितना जिला नेपाल से सीमा साझा करता है? 7 जिला। कितना जिला विद्यार्थी? 7 जिला। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। तो आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन नहीं करता है? मिथिला का मैदान। का है? क्योंकि मिथिला का मैदान है विद्यार्थी ऊपर में है नेपाल, ऊपर में है नेपाल और नीचे में है झारखंड। झारखंड किधर है? नीचे में है, ठीक है। हाँ, तो ये जो मिथिला का मैदान है ये वाला एरिया है, ऊपर वाला, ऊपर में है मिथिला, ठीक है। तो ये जो है साझा नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डॉग, ठीक है। बाकी गंगा सोन का मैदान नीचे है, अंग का मैदान नीचे है, मगध नीचे है, तीनों नीचे है। आगे, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? कहां है बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम चंपारण में। कहां है? पश्चिम चंपारण। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान कहां स्थित है? यह है विद्यार्थी वैशाली में। कहां है? वैशाली। याद रखिएगा आंसर वैशाली, ठीक है। हाँ, बिहार राज्य में लोकसभा में कुल क्या सीट है विद्यार्थी? 40 गो। लोकसभा में कितना है? 40 सीट है। राज्यसभा में कितना सीट है? 16 गो। राज्यसभा में सीट क्या गो है? 16 गो, याद रखिएगा।
आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? 51 का ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किसका पाठ है ये? डीपीएसपी के बाद जोड़ल गया है, डीपीएस में भी नहीं आता है। 51 का ये अलग से जोड़ल गया है। भाग कितना में है? भाग 4 के का में, भाग 4 के का में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको बाद में इंदिरा गांधी के द्वारा जुड़वाया गया था। ठीक है, 1942वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1810 के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितना % था? 95%। सबसे ज्यादा नील का हिस्सेदारी भारतीय था। क्या %? 95% था। ठीक है। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित कर दिया गया? 1950 में। संविधान सभा था, उसको संसद के रूप में पार्लियामेंट। तो संविधान बन के तैयार कब हो गया? 26 जनवरी 1949 को। लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद जो है संविधान सभा को पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है। आगे, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा सिकोह। देखो, अगर भारत का राजा औरंगजेब की जगह दारा सिकोह बन जाता दोस्त, तो क्या ही आज भारत का इतिहास रहता, पूरा भारत का इतिहास आज बदला रहता। लेकिन कहा जाता है, शुभम इसको उठाइएगा तो इधर गिर गया है पेन मारकर, यहां पे उधर से आइएगा अच्छे से। लेकिन कहा जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है? ठीक है, होगा वही जो होना होगा। तो हुआ क्या था कि शाहजहां का बड़ा बेटा का नाम था दारा सिकोह। शाहजहां का बड़ा बेटा का नाम क्या था? दारा सिकोह। और शाहजहां भी चाहता था कि उसके बाद राजा कौन बने? दारा सिकोह। लेकिन जो होना रहता है वही होता है विद्यार्थी, उसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है। तो विधि को कुछ कहा जाता है कि कुछ और ही मंजूर था। ना चाहते हुए भी भारत का राजा कौन बना? औरंगजेब बन गया और पूरा भारत का दुर्दशा कर दिया। ठीक है। दारा सिकोह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ राजा था। ठीक है। सारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके रखा था। ठीक है। शाहजहां का प्रिय पुत्र था। तो किसका पुत्र था? शाहजहां का। लेकिन इसी का भाई था कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब जो है से जिंदा काट दिया था किसको? दारा सिकोह को। और जो है से खाना वाला थाल में परोस दिया था किसके पास? शाहजहां के पास। ठीक है। और इसीलिए जो है से बहुत कट्टर शासक बना कौन? औरंगजेब। ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? दारा सिकोह। 1774 में भारत के पहले डाकघर को स्थापित निम्नलिखित में से किसने किया? किसने किया विद्यार्थी? वारेन हेस्टिंगस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा डाक विभाग का स्थापना किया गया है? वारेन हेस्टिंगस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों का भूमि कहा जाता है? लाल नदी, देखिए विद्यार्थी, लाल नदी कहते हैं किस नदी को? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसको खूनी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी है? 1 मिनट, हमको याद कर ले रहे हैं। खूनी नदी, लोहित नदी। कौन सी नदी है विद्यार्थी? लोहित नदी, याद रखिएगा, लोहित नदी। इसका जो मलबा है ना विद्यार्थी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ठीक है, खूनी नदी कहते हैं। चूंकि इसका मलबा जो गाद है ना वो रेड कलर का है, इसलिए इसको खूनी नदी कहते हैं। वो मलबा सब छोड़ता है किसमें? ब्रह्मपुत्र में। और ब्रह्मपुत्र चूंकि असम से और अरुणाचल से गुजरता है, तो वहां पर बहुत, सेवन सिस्टर में पानी बहुत ज्यादा होता है, वहां बादल बहुत है। तो बादलों के कारण जो वहां के चट्टान का कलर है ब्लू कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? ब्लू कलर। तो इसी कारण उसको ब्लू पहाड़ी और लाल नदी कहा जाता है। किसको कहते हैं विद्यार्थी? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील है? देखिए, लोनार झील अभी पूछताछ में बता रहे थे। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह किसका उदाहरण है? क्रेटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रेटर का। ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। किसका उदाहरण है? क्रेटर का। ठीक है, चलिए आगे। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक का शुरुआत हुआ? कहां हुआ था विद्यार्थी? कोऑपरेटिव अहमदाबाद में। याद रखिएगा आंसर अहमदाबाद। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.4%। सबसे ज्यादा, अभी रिसेंट का न्यूज है, सबसे ज्यादा साक्षर भारत का 100% साक्षर राज्य मणिपुर हो गया। 100% साक्षर राज्य कौन हो गया है? मणिपुर। ठीक है, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का है। दुर्भाग्य है बिहार का। ठीक है, जहां नालंदा जैसा विश्वविद्यालय कभी हुआ करता था, आज भारत में सबसे पिछड़ा राज्य बन के रह गया है कौन? आपका बिहार राज्य। ठीक है, इसलिए कहते हैं सारे लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का जरूरत है, आगे बढ़ने का जरूरत है। हाउस दैट अपील किससे संबंधित है? हाउस दैट क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? कौन सा है विद्यार्थी? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। आंसर हो जाएगा कैट।
नेशनल हाईवे, नहाई बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। भारत, अच्छा रोड साइड कौन बनाता है, अच्छी जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर रोड कौन बनाता है, BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज वाला कौन बना है, नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कहां, मैसूर पैलेस। ये मैसूर पैलेस किसके द्वारा बनाया गया है, टीपू सुल्तान का है, ठीक है, टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। दशहरा का फेस्टिवल यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मैसूर पैलेस। आगे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में किया, ये किए हैं विद्यार्थी भुवनेश्वर में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के तहत कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए को दिया गया है, कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है, आंसर हो जाएगा 67,000 करोड़ रुपया, 67,000 करोड़। जनवरी 2025 में माउंट ईबू, याद रखिएगा, माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, कहां फटा है विद्यार्थी, इंडोनेशिया में। कहां फटा है, इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है, SBI। हाँ, SBI जो है भी बहुत ज्यादा, इसका दुनिया में भारत का वह कौन सा व्यवसायिक बैंक है जिसका सबसे ज्यादा ब्रांच है, तो SBI बैंक है। कौन सा बैंक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल बीमा प्रीमियम में कितने वृद्धि दर्ज किया गया, 7.7%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस ठोस पदार्थ का द्रवणांक पर उष्मा प्रदान की जाती है, क्या हो जाएगा, कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है, कणों की गतिज ऊर्जा नियत। जब आपको ज्यादा उसको एनर्जी दीजिएगा तो वो जो है अवस्था बदल जाता है, ठीक है। ठोस है सो द्रव, द्रव है सो गैस में बदल जाता है। दो वस्तु जिनमें प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, के बीच आकर्षण बल होगा। विद्यार्थी देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, कैट से इसका आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है, कौन सा नहीं है, गैस कार्बन, गैस कार्बन जो है इसका नहीं है, बाकी सब है। आगे बढ़ते हैं। जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है तो एनोड पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। आगे, जब किसी धातु को पलटकर लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को आवेशित कर लेता है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति को और छलांग लगाता है। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं, इसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, ठीक है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, तो ये ताप का अच्छा शोषक होता है, अच्छा परावर्तक होता है। क्या, ये जो है ताप का खराब अवशोषक होता है और अच्छा परावर्तक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बॉल। चिकनी सतह जो है रिटर्न कर लेता है। आगे, विद्युत परिष्क्रमण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होता है, कैथोड पर। कहां होता है विद्यार्थी, कैथोड पर। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है, सबसे सशक्त स्कंदक है, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी बॉल, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, मैदा होना चाहिए और खमीर होना चाहिए, ठीक है। आगे, मनुष्य की ध्वनि की सामान्यता और अधिकता में सहिष्णु कितना है, 60 से 80 डेसिबल तक, ठीक है। इसके ऊपर हो जाएगा तो हाई हो जाता है विद्यार्थी। डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संस्करण संरचना किसके कारण होता है, किसके कारण, यूवी किरणों के कारण। किसके कारण होता है विद्यार्थी, अल्ट्रावायलेंट रे के कारण। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब उसकी आंखों पर फोकस होगा, कहां, दृष्टिपटल के सामने। चलिए, तो चलिए विद्यार्थी आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़िए, आप लोग सोल्यूशन करके आया करिए, ठीक है। जो विद्यार्थी का जीएस नहीं पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी का एक नया बैच चालू हुआ है विद्यार्थी, शाम में 4 बजे से आप उसमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई करिए जितना ज्यादा से ज्यादा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।